देखिए हमारे दारुबला की मस्जिद तोड़ी गई, दीवार तोड़ी गई, वो पीछे चली गई। इसके बाद में फला गार्डन तोड़ा गया, पीछे चला गया, खत्म हो गया। एक छोटा सा गार्डन था मुमरा कौसा का, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद में साहिल होटल तोड़ा गया, वो 4 कदम और आगे होके फिर बन रहा है। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछना चाहता हूँ कि जो चीज इनलीगल थी वो लीगल कैसे हो गई। मुमरा कौसा की ट्रैफिक का मसला वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश है। मुमरा के लोगों समझो कि मुमरा में किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, मतलब बेवकूफ़ बना रही है। मोइनुद्दीन भाई, मैं खुले अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोरेंट को लाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे श्री माननीय जितेंद्र रेवात साहब हैं। उन्होंने ये टोरेंट में लाने का उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये उनका बड़ा अहम रोल है। ये मुमरा कौसा की आवाम को जानना होगा, ऐसे शख्स को पहचानना होगा। जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कहा था, एक चैनल पर हमने देखा था, कहा था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। फिर टोरेंट आ गई। देखिए मोइनुद्दीन भाई, ऐसा है कि आमदार थे उस वक़्त और इनके बगैर सहन के कैसे आ सकती है, टोरेंट आ सकती है। तो ये मुमरा कौसा के लोगों को बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। मैं तो बोलता हूँ कि ये बहुत, मतलब समझ लीजिए कि मोदी के बाद में इन्हीं का नंबर है। जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आया। काला धन आएगा, अभी तक नहीं आया। तो हमारे माननीय जितेंद्र रेवात साहब ने यही कहा कि भाई हम टोरेंट आने नहीं देंगे, आ गई। आने नहीं देंगे, आ गई। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, अभी हाल ही में दो तीन दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि मुमरा के ये रहने वाले चर्चित समाज सेवक इरफान सैयद, जिन्होंने MNS पार्टी ज्वाइन कर लिए, हमारे साथ इस वक्त वो यहाँ पे मौजूद है। आइए उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर उन्होंने लगभग 3-4 पार्टियां बदली की और अब MNS में जो शामिल हुए उसकी क्या वजह है, क्या कारण है MNS में शामिल होने की। बात करते हैं इरफान सैयद साहब से। इरफान भाई, क्या कहना चाहेंगे? पिछले दिनों आपने मतलब सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप मनसे के ऑफिस के अंदर मतलब पद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में आपने मनसे पार्टी ज्वाइन कर ली है? अस्सलाम वालेकुम मोइनुद्दीन भाई, मैं आपका चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा के लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 3 साल पहले समाजवादी पार्टी में कलवा मुमरा वाहतुक का जो है मुझे पोस्ट दिया गया था, बुआ सिम आजमी साहब ने दिया था। मैं उसमें 1.5 साल तक काम किया मैंने। फिर इसके बाद में जो है फिर पार्टी छोड़ दिया था, कुछ मसाइल थे। इसके बाद में हमने जो है राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल पार्टी जो है ज्वाइन किया। और MIM की रही बात तो एक मुस्लिम की जो बात करते हैं उसको लेकर के हम कुछ लोगों के साथ में गए थे। वहाँ पर हमारा कोई पोस्ट वगैरह नहीं था। हाँ, राष्ट्रीय उलमाए काउंसिल पार्टी में मेरा कलवा मुमरा अध्यक्ष पोस्ट था, उसको मैंने छोड़ा, इस्तीफ़ा दिया और इसके बाद में मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना में ज्वाइन हुआ। दूसरी चीज़, आपने जो सवाल किया कि क्या बात है जो आप इतनी जल्दी जो है 2-3 साल के अंदर जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है आपने ज्वाइन किया। देखिए, मैं मुमरा कौसा में एक तरीके से देखा जाए तो ये मेरा गांव और घर है, क्योंकि मैं यहाँ पर 25 से 27 से 28 साल से करीबन यहाँ पर रहता हूँ मुमरा में। यहाँ के वोटरों को जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ और यहाँ के सत्ताधारी लोगों को और जो इससे पहले आए और गए उन लोगों को मैं खूब अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ। देखिए, पार्टी ज्वाइन करने का जो इंसान का जो मकसद होता है वो होता है लोगों की भलाई, लोगों के काम हम कैसे आ सकें। पार्टी का जो ज्वाइन करने का असल मकसद होता है, नहीं आज में इंडिविजुअल भी लोग अपने तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है क्यों ज्वाइन किया, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं ना। तो सर, हम ये देख रहे हैं मुमरा कौसा में कि जो ये अल्लाह ने किए जो अभी इलेक्शन हुआ आमदार साहब का, इसके आपने देखा होगा, इसके बाद में जो नतीजे आए हैं मुमरा कौसा के लोग खूब देख रहे हैं इसको। जब शिवसेना यहाँ से खड़ी हुई तो हमारे मुमरा कौसा के वोटरों को खूब डराया गया कि शिवसेना को वोट मत देना, शिवसेना को वोट मत देना, शिवसेना ये करेगी, शिवसेना पार्टी ये करेगी, वो करेगी। अब बाद में आप नतीजे देख रहे हैं कि
शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस सत्ता में बैठी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे राज साहब ठाकरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, तो वो जो स्टेट फॉरवर्ड बोलते हैं उनसे मैं मुतासिर होकर के उनकी मतलब आप उनकी बातों से प्रभावित हाँ, होकर प्रभावित मनसे में। इरफान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि पिछले 1.5-2 साल के अंदर आपने जो पार्टियां मतलब पकड़ी थी, चाहे वो समाजवादी हो, MIM हो या फिर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, तो ऐसी आखिर क्या बात हो गई और मनसे पार्टी के अंदर आपको ऐसा क्या नजर आया जो आप शामिल हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुमरा कौसा की बात मैं नहीं करता, पूरे ऑल वर्ल्ड की आप सियासत को ले लीजिए। महाराष्ट्र के अंदर जो जिस पार्टी से डराया जा रहा था वही पार्टी आज गठबंधन में है। सबसे बड़ी बात हम आपको एक बता दें कि जिस तरीके से मुमरा कौसा के वोटरों को वर्गलाया जाता है, बहकाया जाता है कि भाई ये पार्टी दुश्मन है, ये पार्टी ये है, ये पार्टी वो है, इसके बाद में सत्य की जब बात आती है तो मिल करके सत्ता चलाते हैं। तो हम जो है शिवसेना जो मन से जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है हमने इसलिए ज्वाइन किया है कि हम कम से कम एक खुले अल्फाजों में हम लोगों का हक तो दिला सकेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मुमरा के अंदर आज टोरेंट्स आ गई। आज हमारे यहाँ के सत्ताधारी आमदार और हमारे मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आते हैं, हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। तो मतलब मुमरा कौसा की आवाम को सोचना चाहिए कि हमको किस तरीके से मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब खुले अल्फाजों में कहा जा रहा है कि चूतिया बनाया जा रहा है, मतलब ये खुले अल्फाजों में कहा जा रहा है। और मुमरा कौसा के लोग अब इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में, नगर सेवक इलेक्शन 1.5 साल है मोइनुद्दीन भाई, इंशाअल्लाह बाखूबी यहाँ के लोग जो है ना इनको जवाब देंगे, अच्छी तरीके से देंगे। और उसका जवाब जो होता है, हमारा जो अधिकार है वो वोट है, हम वोट से ही इनके मुंह में तमाचा देंगे हम इंशाअल्लाह। तो इसके लिए जो है हमने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है ज्वाइन किया है। और मुमरा के हम और भी कामों को देख लें, जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए कि जो मुमरा के अंदर जो तोड़ू कार्रवाई हुई थी, बहुत भक्कम में हुई थी। तोड़ू कार्रवाई इसलिए हुई थी, मुमरा कौसा के रोड के किनारे इसलिए तोड़ा गया था कि मुमरा कौसा की ट्रैफिक एकदम मसला हल हो जाएगा, अब आप लोग परेशान मत होइए। हुआ क्या, देखिए हमारे दारुल की मस्जिद तोड़ी गई, दीवार तोड़ी गई, वो पीछे चली गई। इसके बाद में फला गार्डन तोड़ा गया, पीछे चला गया, ख़त्म हो गया। एक छोटा सी गार्डन था मुमरा कौसा का, वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद में साहिल होटल तोड़ा गया, वो 4 कदम और आगे होके फिर बन रहा है। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछना चाहता हूं कि जो चीज़ इनलीगल थी वो लीगल कैसे हो गई? इनलीगल चीज़ वो इतनी जल्दी लीगल कैसे हो गई? अगर साहिल होटल लीगल हो सकता है, उसके बाद में जो बेकरी थी उसके सामने जो दुकानें थी वो तोड़ी गई थी, वो भी फिर तैयार हो गई। इसके बाद में जो बिल्डिंगें तोड़ने के लिए जो कहा गया था वो तोड़ी नहीं गई। मुमरा कौसा की ट्रैफिक का मसला वैसा का वैसा ही बना हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ी एक साजिश है। मुमरा के लोगों समझो कि मुमरा में किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, मतलब बेवकूफ़ बना रही है। तो मुमरा कौसा के लोगों कब तक बेवकूफ़ बनते रहोगे इनसे? तो इनका जवाब जो है हमारा जब वोटर का जब हमारा हक देने का जब टाइम आएगा ना तो इंशाल्लाह मुमरा की जनता इनको बताएगी। इरफान में मेरा आपसे सवाल है कि जैसे कि आपने अमन से पार्टी ज्वाइन तो कर ली है, मैं जान सकता हूँ कि पार्टी के अंदर आपको क्या पोस्ट दी गई है? मुझे जो है कलवा मुमरा विधानसभा चिटनीस दिया गया है। अच्छा। जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में, वातुक सेना में ये विधानसभा की एक बड़ी पोस्ट है जो मुझे कलवा मुमरा के जो है विधानसभा में चिटनीस बनाया गया है। और मुझसे जो है उनकी जो है काफ़ी उम्मीदें लगी हुई हैं कि इंशाअल्लाह जो है मुमरा कौसा की भलाई के लिए हम काम करेंगे। और जो है मुमरा कौसा में जो भी जो हमारे हाकर्स को जो तकलीफ़ें मिल रही हैं रोड के ट्रैफिक के कारण, जो होटलें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, और जो चीज़ जो है लीगल है इनलीगल है वो लीगल हो रही है, उसके ऊपर हम हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बेहतरीन तरीके से हम काम करेंगे उस चीज़ को लेकर के, और एकदम आंख से आंख मिलाएंगे इन लोगों और से। दूसरी बात इरफान भाई, मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो मन से जो पार्टी है वो मतलब एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब आप क्या उम्मीद की जाए कि अब आप जो पार्टी के अंदर शामिल हुए, इतनी बड़ी पोस्ट है आपकी, तो मन से एक बार फिर मतलब शहर के अंदर मतलब एक्टिव हो जाएगी? देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कमज़ोर नहीं हुई है। हमारे यहाँ राजू दादा जो हैं आमदार हैं डोंबिवली से, और हमारे ये वाई जंक्शन तक उनका हाथ लगता है। दोस्ती और MMRD ये पूरे उनके सिबली नगर और तुम्हारा भोलेनाथ नगर उनके अंडर में आता है। रह गई मुमरा कौसा की बात,
तो इंशाल्लाह जो है हम उसको जो है मजबूत करने का काम करेंगे, तो कोशिश करेंगे एकदम कि महाराज नवनिर्माण सेना को हम मजबूत करें और जो है दबी कुचले हुए लोगों की आवाज़ को हम बुलंद करें, ये हमारा काम रहेगा। और संगठन को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करेंगे और बहुत जल्द करेंगे, और इंशाल्लाह इसका जो है हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मुमरा कौसा से जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ जो बनाया जा रहा है, पर्दाफाश करेंगे इसका हम। जो इलीगल को लीगल, लीगल को इलीगल जो करा जा रहा है, उसका बहुत जल्दी हम पर्दाफाश करेंगे महाराज नवनिर्माण सेना। इरफान भाई, मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो शहर के अंदर काफ़ी मसले, कई मुद्दे। अभी आप जब मनसे पार्टी आपने ज्वाइन की तो आप कौन सा ऐसा मुद्दा है आपकी जो पहली प्राथमिकता होगी उसको हल करने के लिए, और उसको लेके आप मतलब सड़कों पे उतरेंगे? सबसे पहले जो है हम आंदोलन करेंगे। सबसे पहला हमारा इसके खिलाफ आंदोलन हमारा सबसे खिलाफ ये होगा कि जो नोदीकरण में जो दुकानें तोड़ी गई थी वो बंद नहीं कैसे, इसके खिलाफ होगा। मुमरा का ट्रैफिक मसला हल नहीं हुआ, वो हम हल करेंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा यही होगा कि ट्रैफिक का मसले को लेकर। और ये जो इन दिनों जो टोरेंट का मामला है, पूरे शहर में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग परेशान हैं। अधिक बिल आने की वजह से बिजली की सप्लाई भी जो है मतलब बराबर नहीं रहती, घंटों लाइट गुल रहती है। अभी बीच में कई पार्टियों ने टोरेंट के खिलाफ मतलब आंदोलन किया था। सत्ताधारी पक्ष एनसीपी की तरफ से एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया था, जो टोरेंट का कार्यालय वहाँ से ये आश्वासन मिला था टोरेंट के अधिकारियों द्वारा कि बहुत जल्द शहर के अंदर मतलब बिल करेक्शन करने का मतलब कैंप लगाए जाएंगे हर इलाके के अंदर, मुमरा कौसा में। लेकिन अभी तक वो कैंप नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये लोगों को धरना प्रदर्शन, ये क्या नौटंकी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? मोइनुद्दीन भाई, मैं खुले अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोरेंट को लाने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे श्री माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब हैं। उन्होंने ये टोरेंट में लाने का उनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये उनका बड़ा अहम रोल है। ये मुमरा कौसा की आवाम को जानना होगा, ऐसे शख्स को पहचानना होगा। जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कहा था, एक चैनल पर हमने देखा था, कहा था कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम टोरेंट को आने नहीं देंगे। फिर टोरेंट आ गई। तो देखिए मोइनुद्दीन भाई, ऐसा है कि आमदार थे उस वक़्त, और इनके बगैर सैन के कैसे आ सकती है, टोरेंट आ सकती है। तो ये मुमरा कौसा के लोगों को बहुत बड़ा लॉलीपॉप है। मैं तो बोलता हूँ कि ये बहुत मतलब समझ लीजिए कि मोदी के बाद में इन्हीं का नंबर है। जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि 15 लाख तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, अभी तक नहीं आया, काला धन आएगा, अभी तक नहीं आया। तो हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब ने यही कहा कि भाई हम टोरेंट आने नहीं देंगे, आ गई, आने नहीं देंगे, आ गई। और अब कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का तो ऊर्जा मंत्री है, अभी तो ये लोग सत्ता में, कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी। अच्छा बात आपने पूछा मोइनुद्दीन भाई कि ऊर्जा मंत्री जो है कांग्रेस का है। ऊर्जा मंत्री कांग्रेस का होने के बाद में ये किसके कड्डे दिखा रहे हैं, ये चड्डी खोल करके क्या बताना चाहते हैं। मतलब मुमरा कौसा के लोगों को इतना मतलब धल्ले से बेवकूफ बना रहे, एकदम धल्ले से बेवकूफ बना रहे। मतलब खुले अल्फाजों में कहता हूं कि मुमरा कौसा के लोगों देखो किस तरीके से, मैं एकदम सच बात कह रहा हूं। मैं अभी इतना ज़्यादा राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम आदमी के जैसे मैं जानता हूँ कि मुमरा कौसा में वोटरों को बेवकूफ़ धल्ले से बनाया जा रहा है। और जो बेवकूफ़ बनाने का सबसे बड़ा हाथ हमारे माननीय जितेंद्र अवार्ड साहब का हाथ है, टोरेंट लाने में इनका हाथ है। और अब जो है कांग्रेस यहाँ धरना प्रदर्शन, एनसीपी धरना प्रदर्शन कर रही है, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मुमरा कौसा के लोगों से मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ कि मुमरा कौसा के लोगों अभी भी खुले आंख का चश्मा लगा लो, वरना कसम से ऐसे दिन आएंगे ना कि ये कौन से खड्डे में डालेंगे पता नहीं चलेगा मुमरा कौसा के वोटरों को। मैं हक से ये बात कहना चाहता हूँ। अरे इतना बड़ा लॉलीपॉप कि हम सत्ते में आएंगे और आने के बाद में भी बताइए आंदोलन कर रहे हैं, मतलब कितना बेवकूफ़ी बात है। मतलब और कांग्रेस देखिए, जिनका लाइट का ऊर्जा मंत्री होने के बाद में वो आदमी टोरेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो सत्ते में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीनों गठबंधन में, और हमारे माननीय जो है अबू हासिम भाई भी 2 आमदार लेकर के गए, तो वो भी कहीं ना कहीं पक्ष में। आप अरे अच्छा हुआ आपने हमसे सवाल किया सर, मुझे एक बहुत बड़ी बात याद आई। अभी बकरा ईद का मामला देखा आपने? अबू हासिम भाई का एक मैंने चैनल में देखा, किस तरीके से रो रहे थे। अरे मैं तो बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को छोड़ देनी चाहिए कुर्सी, एकदम फटाक से छोड़ देना चाहिए। जब हम कौम का, इंसान का, किसी भी जात धर्म का हम काम नहीं कर सकते तो उनको राजनीति छोड़ देना चाहिए, कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग बैठे कि जो कौम का काम कर सके।
मतलब ये मतलब मुमरा कौसा के लोगों, देखो अपनी आंखों से देखो किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खुलेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मैं तो मुमरा कौसा ये वासियों से ये कहूँगा कि अभी साल 1.5 साल है, इसकी स्टडी करें कि यहाँ हमारा टोरेंट लाया कौन है और हमें किस तरीके से, चाहे नोदीकरण का काम हो, चाहे टोड़ू कार्रवाई हो, चाहे ठेलिया वाले हो, चाहे हमारे हॉकर्स हो, उनके ठेलिया को पर, यही हमारे वोटर हैं बेचारे, जो ठेलिया में धंधा लगाते हैं ना, रोड पे धंधा लगाते हैं, यही हमारे वोटर है। और इन्हीं के तुम जो ठेलिया में सामान लगा के खड़े होते हैं, उन्हीं का सामान फेंकवाते हैं और उन्हीं को तोड़वाते हैं, ठेलिया तोड़वाते हैं, 4-5 हज़ार की ठेलिया लाते हैं बेचारे इधर उधर करके और उसको तोड़वाते हैं। ये किस तरीके से गंदी राजनीति की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला मुमरा कौसा के अंदर जो है इनकी गंदी राजनीति को महाराज नवनिर्माण सेना उखाड़ फेंकेगी। और सबसे आखिर में इरफान भाई, आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करेंगे? मन से जो मतलब एक नया रूप लेके सामने आ रही है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो मुमरा कौसा के रहने वालों से, बल्कि मुमरा कौसा नहीं, मुमरा कलवा के रहने वालों से एक अपील करता हूँ कि मैं एक आपके चैनल से एक जो है अपील करना चाहता हूँ कि जो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं उनको हटा दो और ऐसे लोगों को चुनो कि जो तुम्हारा काम कर सके। ऐसे लोगों को मत लाओ। मैं तो बोलता हूँ ऐसे लोग, भाई कोई आदमी को बेवकूफ़ बनाओगे, चूतिया बनाओगे, बेवकूफ़ बनाओगे, तुम उनको क्यों खड़ा कर रहे हो? एकदम जड़ से उनको उखाड़ फेंको ना, उनको हटाओ। नगर सेवक से भी हटाओ उनको, और उनको जो है आमदार से भी हटाओ उनको, जो है भाई ये आने वाले दिनों में मनपा का चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी मुमरा कौसा से? हाँ लड़ेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं लड़ेगी। हाँ, महाराज नवनिर्माण सेना लड़ेगी यहाँ से इंशाल्लाह। वो जो है आगे जो है बात होगी इसके बारे में, जो है हम जैसा भी वहाँ से बात होगी वैसा भी हम इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे चैनल से। अभी इस विषय में तो कोई बात नहीं हुई है, तो इंशाल्लाह जो होगा तो हम आप लोगों तक के जरिए से मुमरा कौसा के लोगों को पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे इरफान सैयद साहब, जिन्होंने हाल ही में मनसे पार्टी ज्वाइन की है। और उनका ये मानना है कि चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर यहाँ की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी, ये जो टोरेंट को लेके जो आंदोलन, धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ ना उनकी एक नौटंकी है और ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि टोरेंट को लाने वाले यही लोग जिम्मेदार है और आने वाले दिनों के अंदर मन से जो है एक मजबूत पार्टी बन के उभरेंगी मुमरा कौसा शहर के अंदर, ऐसा अभी इरफान भाई का कहना है। कैमरा मैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।